सभी को गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपने क्लास 11th कक्षा 11वीं का पाठ्यक्रम आज अपने शुरू करने जा रहे हैं। अपने 11वीं कक्षा में फिजिक्स की 2 बुक्स है। तो सबसे पहले अपने पहली जो बुक है वो सबसे मुख्य भी है। नीट एग्जाम, आईआईटी एग्जाम, जेडब्ल्यू, इन सभी जो एग्जाम जो होते हैं, इन एग्जामों में 11वीं क्लास सबसे मुख्य है, क्योंकि जो नींव रखी जाती है वो 11वीं क्लास से रखी जाती है और 11वीं क्लास का जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा है और 12वीं का क्या है, कम है। तो बच्चों, 11वीं क्लास आपको अच्छे से बढ़िया अच्छे ढंग से आपको तैयारी करनी है। 11वीं क्लास की फिजिक्स बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़नी है। मैं हमेशा आपको ऐसे ही वीडियो अपलोड करूंगा और आप उन वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और अपनी कॉपी में नोट्स तैयार करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर इसका बहुत ही मुख्य चैप्टर है, ठीक है। और उस चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इन सभी के बारे में, मात्रक और मापन के बारे में अपने चर्चा करेंगे इसमें, कि मात्रक क्या होते हैं, मात्रक की कितनी पद्धतियां होती है, कौन कौन सी पद्धतियां होती है, अपने जो भारतवर्ष में कौन सी पद्धति है वो प्रचलित है। इन सभी के बातों का अपने अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने इसमें तो देखेंगे, वो टॉपिक आएगा अपने पास आएगा भौतिक राशियां। सबसे पहला टॉपिक अपना यही है, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। इसको इंग्लिश में अगर बोले तो फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियां क्या होती है? देखो, तो आपने 10th क्लास आप पढ़े हो, क्योंकि 10th क्लास एग्जाम अभी हुए नहीं है, तुम तो पढ़ चुके हो, आदि तो साइंस का पेपर हो चुका आपका। तो आपने उसमें 10th क्लास में फिजिक्स के 4 चैप्टर पढ़े थे। एक तो प्रकाश, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा जनित, ऐसे कई चैप्टर आपने पढ़े थे। आपके सामने एक विद्युत धारा आया था चैप्टर, और उस विद्युत धारा का जो अपने भौतिक राशि है, वो कौन सी राशि है? भौतिक राशि। क्या आप उसको माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं। विद्युत धारा का जो मापने का जो यंत्र होता है वो एमीटर होता है, एमीटर से अपने माप सकते हैं उसको। तो ऐसी राशियां जिनको अपने माप सकते हैं उसको क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं, ये बोर्ड है, इस बोर्ड की लंबाई को मैं माप सकता हूं, तो लंबाई क्या होगी उसकी? लंबाई क्या है? ये भौतिक राशि है, ठीक है। द्रव्यमान, जैसे आप बाजार में मार्केट में जाते हो, 2 किलो केले या 2 किलो सेब, जो द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा अपने पास में? द्रव्यमान क्या है अपने पास? भौतिक राशि हो जाएगी, ठीक है। समय भौतिक राशि है। ताप क्या है? भौतिक राशि है। तो इन सभी के बारे में जो भी जिसको अपने माप सकते हैं, विद्युत धारा भौतिक राशि है, ठीक है। तो ये जो सभी जो राशियां होती है जिनको अपने माप सकते हैं उसको क्या कहते हैं? अपने भौतिक राशियां कहते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा अगर अपने क्या बताना चाहिए कि ऐसी राशियां जिनको मापा जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे विद्युत धारा को अपने माप सकते हैं। ताप को अपने माप सकते हैं। लंबाई को अपने माप सकते हैं। दूरी
दूरी को अपनी माप सकते हैं। ये सारी क्या है, भौतिक राशियां हैं। ऐसे कई भौतिक राशियां हैं फिजिक्स में। तो अभी आप शुरुआत कर रहे हो तो बहुत सारी भौतिक राशियां पढ़ोगे आप, तो बहुत सारी है भौतिक राशियां। तो जिसको अपने माप सकते हैं उसको क्या कहते हैं, अपनी भौतिक राशियां बोलेंगे। अब बात करते हैं अपने की भौतिक राशियां कितनी होती है, कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक राशियों के प्रकार अगर अपने देखना चाहिए तो सबसे पहले अपने आएगी, देखो इसमें तो बहुत सारी होती है, लिखता जाऊंगा तो बोर्ड भर जाएगा ये, परंतु भौतिक राशियां खत्म नहीं होगी। तो अब अपन इसमें बात करेंगे, चर्चा करेंगे भौतिक राशियों के। इतनी सारी अगर भौतिक राशि है तो उसमें कुछ ना कुछ तो फिक्स तो होगी, उसमें कुछ ना कुछ फिक्स तो की गई होगी, तो वो अपने देखेंगे। जैसे है मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि। अब मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं, तो बच्चों देखो भौतिक राशियां तो खूब सारी होती है, लिखते लिखते बोर्ड भर जाएगा, परंतु वो भौतिक राशियां खत्म नहीं होगी। तो अपने मूल भौतिक राशियों में जाएंगे तो मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी होती हैं। तो बच्चों फिजिक्स में मूल भौतिक जो राशियां हैं वो 7 प्रकार की होती हैं, वो फिक्स है फिजिक्स में, आपको वो एकदम याद रखनी है कि यही मूल भौतिक राशियां होती है। अपनी फिजिक्स में वही पढ़ेंगे अपने। तो वो कौन कौन सी मूल भौतिक राशियां होती हैं, तो सबसे पहले तो आती है अपने पास में लंबाई। लंबाई क्या है, मूल भौतिक राशि है नंबर 1। नंबर 1 पर तो क्या आती है, लंबाई। नंबर 2 लंबाई के बाद में आता है द्रव्यमान, ये भी मूल भौतिक राशि है। द्रव्यमान के बाद में आता है समय, ये भी मूल भौतिक राशि है। समय के बाद में आता है विद्युत धारा, जो आप 10th क्लास में बहुत पढ़े हो, विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर होता है। 5 नंबर पर विद्युत धारा हो गई। 5 नंबर पर होता है ताप, ये भी मूल भौतिक राशि होती है। 6 नंबर पर आती है अपने पास में पदार्थ की मात्रा, ये भी मूल भौतिक राशि है। 7 नंबर पर आती है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। तो बच्चों ये अपने पास 7 प्रकार की मूल भौतिक राशियां होती है। जो कितना आसान काम कर दिया, वैसे तो भौतिक राशियां तो खूब होती है, इसमें से कुछ छंटनी कर दी। और वो 7 प्रकार की मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी है, नंबर 1 पर तो होती है लंबाई, 2 नंबर पर आता है द्रव्यमान, 3 नंबर पर आता है समय, चौथी कौन सी होती है विद्युत धारा, 5वीं कौन सी होती है ताप, 6ठी कौन सी होती है पदार्थ की मात्रा, और 7वीं कौन सी होती है ज्योति तीव्रता। ये अपने 7 प्रकार की मूल भौतिक राशियां होती हैं। अब इसी प्रकार से अगर आगे क्रम में चलते जाएं तो अपने अब क्या देखेंगे, अब अपने ये देखेंगे कि मात्रक क्या होता है। मात्रक के बारे में देखेंगे कि भाई लंबाई का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, समय का क्या होता है, विद्युत धारा का क्या होता है, ताप का क्या होता है, पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, ज्योति तीव्रता का क्या होता है। इन सभी के बारे में अपने देखेंगे। इन सभी के बारे में, मात्रक के बारे में सबसे पहले अपने देखेंगे कि मात्रक होता क्या है। मात्रक, तो मात्रक से पहले अपने देखेंगे मापन। सबसे पहले क्या देखेंगे अपने, मापन क्या होता है। भाई किसी चीज को मापना, मापन, मापन के लिए क्या अपने किस प्रकार से इसकी परिभाषा बताए कि मापन क्या होगा। मापन, किसी भी वस्तु को मापने के लिए कोई मानक होना चाहिए। क्योंकि अपने पहले अंदाजा क्या लगाएंगे, ऐसे तो माप नहीं सकते, कुछ मानक, कुछ उसका स्टैंडर्ड अपने निर्धारित करेंगे कि अपने इस वस्तु को किस प्रकार से मापना है। जैसे अगर आप बाजार में जाओगे तो अगर किसी आप 2 किलो केले लेते तो वो क्या करेगा, उस वस्तु को, 2 केले है उसको मापेगा। मापने के लिए वो क्या करेगा, 2 किलो का वाट रखेगा या 1-1 किलो के 2 वाट रखेगा। तो वो उसका क्या हो गया, मानक हो गया। ठीक है, तो किसी निश्चित मानक से
भौतिक राशि की तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। जैसे मैं इसको बोर्ड को मापना है तो मैं इतना लंबा स्केल लूंगा कि इसको एक पॉइंट को यहाँ रखूंगा, एक पॉइंट को यहाँ रखूंगा, उसकी लंबाई बता दूंगा नाप कर, तो वो एक क्या हो गया? मेरा निश्चित मानक हो गया। तो मापन की क्या परिभाषा होगी? सबसे पहले अपने मापन देखेंगे। मापन क्या होता है कि किसी निश्चित मापन से भौतिक राशि की तुलना करना, यानी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करना, भौतिक राशि की तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ये मापन की परिभाषा हो गई। ठीक है, तो ये मापन हो गया। अब मापन के बाद में क्या चलेंगे? मात्रक के बारे में बताएंगे कि मात्रक क्या होता है। यूनिट, जिसको अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट। अब मात्रक क्या होता है? मात्रक जैसे आपने पढ़ा होगा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आप तुरंत बता देते हो, क्या होगा? एम्पियर होता है। फिर आप बताओगे, जैसे किसी को पूछ रहे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जैसे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आप तुरंत क्या करेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई का भी मीटर होता है माप पैमाना, और चौड़ाई का भी क्या होता है? मीटर होता है। मीटर को मीटर से गुणा कर दें तो मीटर स्क्वायर, तो वो भी इसका क्या आ जाएगा? मात्रक का, उसका मीटर स्क्वायर। क्या क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। आयतन कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर। मीटर को 3 बार गुणा कर दो, मीटर क्यूब, ये उसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। तो असल में अपने मात्रक की परिभाषा क्या बताएं? तो मात्रक की ये परिभाषा बताएंगे कि मापन के लिए बनाए गए निश्चित मानक को, मापन के लिए बनाए गए निश्चित मानक को क्या मात्रक कहते हैं? ये है, मापन के लिए बनाए गए निश्चित मानक को क्या बोलेंगे? अपने मात्रक बोलेंगे। जैसे किसी की लंबाई है, लंबाई मापी गई 15 मीटर, ठीक है। किसी की चौड़ाई चौड़ाई मतलब जिसका द्रव्यमान मापा गया तो 20 किलोग्राम। तो भाई लंबाई मापेगी तो लंबाई का जो मात्रक है वो क्या है? मीटर है। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम हो गया। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? अपने पास मात्रक की परिभाषा हो जाएगी। का मापन के लिए बनाए गए जो निश्चित मानक होता है उसी को क्या कहते हैं? अपने मात्रक कहते हैं। अब बच्चों मात्रक के प्रकार देखेंगे कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों मात्रक यूनिट 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अपने पास मूल मात्रक, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव यूनिट्स। तो ये इनके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने इसमें देखते हैं मात्रक के प्रकार। मात्रक के प्रकार, मात्रक के प्रकार। मात्रक के प्रकार क्या होते हैं? बच्चों मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल मात्रक, ठीक है, और नंबर 2 व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक मतलब इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? डिराइव यूनिट। तो बच्चों मूल मात्रक के बारे में देखेंगे अपने। तो मूल मात्रक देखने से पहले मैंने आपको मूल भौतिक राशियां बताई थी। कितनी होती है? 7 होती है।
तो वो 7 मूल भौतिक राशि आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मैंने आपको कौन कौन से बताई थी, देखो अगर आपने यहाँ पर मूल मात्रक के बारे में बताएंगे तो पहले अपने सारणी बना लेते, इसकी ये क्रम संख्या आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा अपने पास में मूल भौतिक राशि, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका क्या लिख देता हूँ, संकेत लिख देता हूँ, तो उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, अपने संकेत। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसका मात्रक आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने पहली मूल भौतिक राशि कौन सी बताई थी, लंबाई का संकेत होता है कैपिटल एल, लेंथ, तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। घबराने की जरूरत नहीं है, चौड़ाई आ जाए, चौड़ाई का भी मीटर ही होता है, ऊंचाई का भी मीटर ही होता है। ठीक है, तो ये सभी के मीटर हो जाएंगे। तो दूसरे नंबर में मैंने आपको क्या बताया था, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बताओ, किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। और द्रव्यमान को अपने कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, मास। ठीक है, तीसरी अपने पास में क्या आता है बताओ, ताप। ठीक है, ताप का क्या मात्रक होता है बताओ, कैपिटल टी से, टेम्परेचर। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, याद रखना, केल्विन। ठीक है, फिर चौथा क्या होता है अपने पास में, समय का क्या होता है बताओ, ये कितना देगा, समय का सेकेंड। इसको भी ताप को अपने केल्विन से किसका के ले लो आप। ठीक है, केल्विन का क्या ले लेंगे अपने, कैपिटल के, और समय का कितना हो जाएगा, टी सेकंड हो जाएगा। फिर बाद में क्या आता है अपने पास में, विद्युत धारा का संकेत क्या होगा, एम्पियर, कैपिटल ए, तो इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। बाद में क्या आता है, छठी भौतिक राशि आती है पदार्थ की मात्रा, स्मॉल MOL, मोल, इसका मात्रक भी क्या होगा, मोल। सातवीं कौन सी होती है, ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का CD संकेत, कैंडेला, इसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला। ये ध्यान रखना अपने को। तो 7 मूल मात्रक होते हैं, ये अपने पास मूल मात्रक कितने होंगे बच्चों, 7। ये जो मूल मात्रक होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इनका किन्हीं अन्य मात्रकों से कोई संबंध नहीं होता है। तो मूल मात्रक की परिभाषा क्या बताएंगे, ऐसे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, जिनका अन्य मात्रकों से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे मैं ये बताऊं, संबंध कैसे, लंबाई का द्रव्यमान से संबंध नहीं होता। कभी मैं ये बता सकता हूं कि जैसे मेरी लंबाई 5 मीटर की है, कि 5 फुट है। ठीक है, क्या मैं ये बता सकता हूँ मैं 15 किलोग्राम की मेरी लंबाई 15 किलोग्राम है, ऐसे बोल सकते हैं अपने, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे क्लास 2 घंटे से चल रही है अपने, क्या आपने ऐसे बोल सकते हैं कि क्लास 2 मीटर से चल रही है, नहीं संबंध होता ना। तो इसमें आपस में कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, उनको कौन से मात्रक बोलते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी काफी अपने को पढ़ना है। कल अपने चर्चा करेंगे किसके बारे में, व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। तो बच्चों जो मैंने वीडियो आपको करवाया है, ये समझाया है, तो वीडियो के माध्यम से, तो आपको क्या करना है, अच्छे ढंग से इसको समझना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप बता सकते हैं कि सर हमारे यहाँ समस्या आ रही है, तो अपने उस समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।